सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि राशिदीन अल मुर्शिदीन अल कामिलीन व अला औलियाइ उम्मतिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। शब असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, नौशए बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम। मेरे मुर्शिदे इजाज़त हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान हम और आपको मुखातब करते हुए फरमाते हैं कि ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और दागे इश्क़े नबी ले चलो कब्र में, दागे इश्क़े नबी ले चलो कब्र में, है चरागे लहद रोशनी के लिए। और मसलके आला हजरत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अल्लामा इजहार अशरफ अशरफी अलैहि रहमतु व रिज़वान फरमाते हैं, हो गए दूर मुसलमान बशाने इस्लाम, हो गए दूर मुसलमान बशाने इस्लाम। अपनी तारीख को दोहरा के उभरना सीखो, और शोरे अगियार तेरे सामने दब जाएंगे, शोरे अगियार तेरे सामने दब जाएंगे। गैर को गैर और अपनों को समझना सीखो। हर गुलामों पे सदा उनका करम रहता है, हर गुलामों पे सदा उनका करम रहता है ये लाजिम कि गुलामों में ही रहना सीखो। आइए उसी गुलामी का सबूत पेश करते हुए शहरियारे एरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शफात, शबे असरा के दूल्हा, फर्श के शहनशाह, अर्श के ताजदार जनाबे अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में झूम झूम कर हदिया दरूदो सलाम बांदाज़े गुलामाना पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद इम्मादनिल जूदी वल करम अलैहि वसल्लम। बड़ी ही खुशी और मसर्रत की बात है कि आप ये नूरानी इजलास अपनी आंखों से देख रहे हैं। उलमा का ये नूरानी काफिला, हुफ़ाज़े किराम का ये खूबसूरत मंजर आपकी निगाहों के सामने है। अवामे अहले सुन्नत जलवा फरमा है, ये काविशें हैं, ये कोशिश है। जामिया बरकातुर रज़ा के तमाम असातिज़ा अराकीन खुसूसियत के साथ मुहिब्बे गिरामी वक़ार हज़रत कारी मोहम्मद दानिश रज़ा साहब क़िबला कादरी रज़वी ज़ियाई का कि जिनकी मेहनत, लगन और काविश से आज ये नूरानी मंजर हम और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। आपको मालूम है कि ये किस मकसद के तहत रखा गया। जैसा कि अभी नक़ीब इजलास मोहतरम हज़रत मौलाना साजिद रज़ा सुल्तानपुरी साहब क़िबला ने मोहब्बतन फरमाया कि मेहमान ख़तीब, दोनों चीज़ें मेरे लिए मुनासिब नहीं। एक तो मैं मेहमान नहीं मेज़बान हूँ, दूसरे ख़तीब नहीं एक मदरसे का मुदर्रिस हूँ और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ
कि उसने कुछ लबकुशाई की ये ताकत उलमा के कदमों का बोसा लेने के एवज में अल्लाह ने मुझे अता किया है। चंद ज़रूरी बातें आपके सामने रखकर मैं आपके दरमियान से रुखसत होना चाहूँगा, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे और आपके दरमियान हमारे मेहमान खुतबा सादाते किराम पीराने तरीक़त कुर्रा की जमात अभी अनकरीब मज़ीद इस महफिल को, इस मिंबर को शर्फ से अपने कदमों के बरकत से इस महफिल में चार चांद लगाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। हजरात, आज बड़ा ही अफसोसनाक और बहुत ही संगीन हालात और दौर से हम गुजर रहे हैं, और इस संगीनी से हर साहिबे ईमान बखूबी वाकिफ है। लेकिन हम और आपको घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, बस अपनी ताकत, अपने पावर और अपने इख्तियारात का हमें सही इस्तेमाल करना है। और वो कैसे करना है? मुसलमानों, तुम्हें मालूम होना चाहिए अपने इस्लाम पर, अपने मुसलमान होने पर तुम जितना नाज करो कम है, क्योंकि ये पूरी दुनिया और दुनिया की ताकतें जिस जात ने बनाई है वो अल्लाह जल्ला शानहू है। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में बेशुमार उसने अशिया पैदा फरमाई है, इंसान किस्म किस्म के बनाए हैं और जानवर भी पैदा किए हैं, लेकिन अपने नसीबे पर नाज करो कि अल्लाह जल्ला शानहू ने हम और आपको अशरफुल मखलूकात बनाया, और अशरफुल मखलूकात में भी बहुतेरे तरह के लोग हैं, लेकिन अल्लाह ने उस मजहब व दीन में हम और आपका इंतखाब फरमाया है कि जिसके ताल्लुक से उसका खुद फरमान है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बिलाशुबा अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम है। लेकिन इस्लाम के दावेदार भी बहुतेरे हैं। अब आप देखें, कुरान बहुत लोग पढ़ते हैं, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की जुबानी आपने तौर पर वो इकरार करते हुए बहुतेरे नजर आएंगे, लेकिन आप कुरान से पूछो कि ऐ कुरान तू बता, क्या हर कलमा पढ़ने वाला, हर कुरान पढ़ने वाला मुसलमान है? अल्लाह फरमाता है नहीं नहीं, युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, कि यही कुरान है कि जिसको पढ़ के जहाँ बहुत सारे लोग राहयाब हुए वहीं बहुत सारे लोग गुमराह भी हुए हैं। अब पता लगाना है कि सच्चे मुसलमान कौन है, तो सच्चे मुसलमान वो है कि जो अल्लाह के साथ साथ उसके महबूबीन की भी मोहब्बत अपने सीने में रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उलमा की मोहब्बत अपने सीने में बसाने वाले, इश्को मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरात, आप परेशान ना हो, मुझे जो वक्त दिया गया है उससे भी कम वक्त मैं लूँगा, बस चंद ज़रूरी बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। दुआ करें अल्लाह ताला हक़ बोलने, हक़ सुनने, हक़ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये जलसों का मकसद तफरीह और दिलों को महजूज कराने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह व रसूल की याद दिलाने के लिए किया जाता है, ताकि सोई हुई कौम बेदार हो, अपनी अहमियत और अपनी कदरों कीमत को पहचाने। आज ये मदरसा आप छोटा सा देख रहे हैं कि जो एक गांव के अंदर कारी दानिश साहब किबला ने कायम किया है, आपकी इसकी अजमत और इसकी अहमियत से नावाकिफ हो सकते हैं, लेकिन आपके दुश्मन समझ रहे हैं कि ये वो मदरसे हैं जहां से अजमत इस्लाम को लोगों के दिलों में बिठाने वाले पहरेदार पैदा होते हैं, यहीं से मुहाफिजे कुरान पैदा होते हैं। क्योंकि आपको मालूम है और आग पर लिखे हुए हुरूफ इनको मिटाया जा सकता है, लेकिन कुरान की शान क्या है? अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बिलाशुबा हमने ही कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफिज है। दुनिया ने कैसी कैसी ताकतों का इस्तेमाल किया है कुरान साहिबे कुरान को मिटाने के लिए, लेकिन आप देखें कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी कोशिशें की है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे ये उतना ही उभरेगा। मुसलमानों, ये कुरान
कुरान कैसे महफूज रहा, तो ये सीना बसीना मोमिनीन के जरिया हम और आप तक पहुंचा है। अल्लाह जल्ला शानुहु ने इस कुरान को इतना आसान कर दिया है कि अपनी बरकतों के जरिया साहिबाने ईमान के अंदर ऐसे ही समा जाता है। वरना तो आप देखें यही कुरान है, अल्लाह फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दिया, कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ की चोटी पर नाजिल करते वो भी रेजा रेजा हो जाता। लेकिन कुर्बान जाओ अज़मत नबी पर कि अल्लाह जल्ला शानुहु ने अपने महबूब पर ये कुरान उतारा है। अब आप देखें कुरान को ज्यादा कौन समझेगा, तो दुनिया में अल्लाह के बाद रसूल पाक से बढ़कर मर्तबा किसी का है ही नहीं, क्योंकि आपकी शान ये है ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर कि या रसूल अल्लाह के बाद अगर कोई बड़ा है तो वो आपकी जात है। अब आप कुर्बान जाओ नबी रहमत की अजमत और शान पर कि अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, साथ ही साथ इरशाद होता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, कि रहमान वो है जिसने अपने महबूब को कुरान सिखाया। अब मुसलमानों जरा सोचो कि जिसने अपने महबूब को, जिस जात ने कुरान को नाजिल किया है वो खुद अपने नबी को कुरान सिखा दे, उनसे बढ़कर कौन सीख सकता है, उनसे बेहतर कौन समझ सकता है। तभी तो अल्लाह फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम, कि ऐ महबूब हमने आपको वो सब कुछ बता दिया है जो आप नहीं जानते थे। और कुरान की शान ये है वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कुरान कहता है कोई खुशकोतर चीज नहीं जो लौहे महफूज में मौजूद ना हो। लौहे महफूज की जब ये शान कुरान ने बयान कर दी है, अब आप जरा देखो कुरान पढ़ो, लौहे महफूज की शान ये है कि कोई भी खुशकोतर चीज ऐसी नहीं जो लौहे महफूज में मौजूद ना हो। अब कुरान है क्या, तो कुरान कहता है तफसीलल किताब, कि ये कुरान उस लौहे महफूज की तफसील है। अब मुसलमानों सोचो कि जब कुरान के सामने लौहे महफूज इजमाल है, कुरान तफसील है, अल्लाह ने अपने महबूब को जब इजमाली, अपने महबूब को जब तफसीली इल्म अता किया है तो इजमाली इल्म आपको क्यों करना होगा। अल्लाह जल्ला शानुहु ने इसीलिए तो फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम, कि ऐ महबूब हमने आपको वो सब कुछ बता दिया जो आप नहीं जानते थे। माशाअल्लाह। इन तमहीदी कलमात का मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप खौफ व हरास के आलम में न जिए, हकीकत को देखें, अपनी अहमियत को पहचाने। हम उस अल्लाह के बंदे हैं, उस रब के बंदे हैं कि जिसने इस कायनात को बनाया, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, और उसने हमें हादी अता किया, रसूल अता किया, शाफे अता किया, तो वो भी ऐसा कि जिनकी शान अल्लाह ने ये फरमाई कि वरफाना लका जिक्र, कि ऐ महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। ये नबी मोहतरम है, ये फरमाते हैं कुर्बे क़यामत में ऐसा होगा कि तुम्हारी तादाद बावजूद इसके कि बहुत होगी लेकिन भेड़ बकरियों की तरह मारे जाओगे। अल्लाह के रसूल से पूछा था किसी ने कि या रसूल अल्लाह क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया था नहीं नहीं, बल्कि तादाद बहुत होगी। मारे जाने की वजह ये होगी कि तुमने कुरान और हदीस को फरामोश कर दिया होगा, यानी अल्लाह और रसूल की बातों को, उनकी मोहब्बत को अपने सीने से निकाल दिया होगा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं मारे जाने की वजह ये होगी कि तुम्हारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत होगी और दुनियावी माल का हिर्स होगा। इस बुनियाद पर तुम मारे जाओगे, मौत से घबराओगे। ऐ मुसलमानों, हम तो वो कौम है कि जो कहते हैं जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? यहाँ मारने काटने की जरूरत नहीं है। आप अमली तौर से तबलीग करें। इस्लाम के आइडियल नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के प्यारे रसूल की जात को
को अल्लाह ने हमारे लिए उसवा बनाया है, नमूने हयात बनाया है। नबी के इरशादात पढ़ो, उस मुताबिक तुम जिंदगी गुजारो। कसम खुदा की मुसलमानों, इस्लाम जैसे कल सर बुलंद हुआ था आज भी बुलंद होगा। आज कुछ लोग रोना रोते हैं कि हमारे भाई मुर्तद हो रहे हैं, हमारी बहनें मुर्तदा हो रही है। कसम खुदा की मुसलमानों, वो इस्लाम में मुकम्मल तरीके से दाखिल है ही नहीं। तभी तो अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगों जो तुम इस्लाम का दावा करते हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि ऐ ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। फकत नाम इस्लाम वाला रख लेना, मुसलमानी नाम रख लेना, दाढ़ी रख लेना, टोपी लगा लेना, ये इस्लाम और मोमिन की पहचान नहीं है। मोमिन की पहचान क्या है? उसवे रसूल के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना। आप जरा सोचो तो, यही सहाबाए किराम के बाद ताबईन की जमात है। हमने अहादीस में पढ़ा है कि जब सहाबा अल्लाह के प्यारे रसूल की हदीसें सुनाने बैठते थे तो ताबईन उनके सामने ऐसे बैठते थे गोया कि उनके सरों पर परिंदे हो, दो जानू होके बैठा करते थे, गुस्ल करके आते थे, मुअत्तर होके बैठते थे, बावजूद बैठते थे। आज हमारे सरों पर टोपियां नहीं है, हम पैरों में जूते पहने हैं। दादो तहसीन के मुतालबे शोरा के वक्त तो किए जाते हैं कि आप सुभान अल्लाह नहीं कहते, आप माशाअल्लाह नहीं कहते, लेकिन बहुत कम ऐसा मिलेगा कि जो कहे ऐ भाई ये नाते नबी का मौका है, जरा अदब के साथ बैठ जा, अपने सर पर टोपी सजा ले, अपने चेहरे पर दाढ़ी रख ले, अपने पैरों से जूते निकाल दे, अदब और एहतराम के साथ बैठ और नबी की नात पढ़। कसम खुदा की जब इस जज्बे के साथ तू नाते नबी पढ़ेगा, हमें वो तारीख याद है आज से 1000 साल पेशतर अल्लामा इमाम शरफुद्दीन बूसीरी है। जाहिरन आपके जिस्म पर ऐसी बीमारी आ जाती है कि आप चलने फिरने के काबिल न होते हैं, लेकिन आपको मालूम था कि दुनिया के सारे हुक्मा अतिब्बा जहां खामोश हो जाए, बेइख्तियार मालूम हो, ऐसे मौके पर अल्लाह के नबी हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। तभी तो आला हजरत कहते हैं, हाकिम हकीम दादो दवा दे, ये कुछ न दे, अरे मरदूद ये मुराद की शायद खबर की है। नबी की शान में उन्होंने कसीदा लिखा था जिसे कसीदा बुर्दा शरीफ कहा जाता है। अल्लाह के नबी उनके ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, ऐ शरफुद्दीन तूने जो कसीदा जो नात मेरे लिए लिखी है जरा मुझे पढ़ के सुनाओ। अल्लामा इमाम शरफुद्दीन बूसीरी हैं, उनके घर में नबी आए हैं। आशिकों की ख्वाहिश होती है कि या रसूल अल्लाह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए। चरागा या रसूल अल्लाह, नबी रहमत पहुँचे हैं, वो खड़े हो जाते हैं, अदब और एहतराम के साथ नबी की बारगाह में खराज मोहब्बत पेश करते हैं, नबी की नात पढ़ने लगते हैं। अल्लाह के नबी सुन के खुश होते हैं और उनके जिस्म पर अपना दस्ते अक़दस फेरते हैं और यही नहीं इनाम भी अता करते हैं, अपनी चादर रहमत उनके ऊपर डाल देते हैं। जब बेदार होते हैं मुसलमानों, अपनी अजमत जो आप गुम कर चुके हो उसको याद करो, अपने नबी की शान देखो। जो कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, मैंने शेर पढ़ा था, हर गुलामों पे सदा उनका करम रहता है ये लाजिम कि गुलामों में ही रहना सीखो। आज भी गुलामी रसूल में आ जाओ, वही शान तुम्हारी होगी। नबी तशरीफ लाते हैं, अपनी चादर उन्हें अता करते हैं। जब सो के उठते हैं तो क्या देखते हैं कि जब अल्लाह के नबी ने ख्वाब में उन्हें जो चादर अता की थी अब भी मौजूद है। खुशी के मारे उठ के खड़े हो जाते हैं। अब क्या देखते हैं कि जिस जिस्म को दुनिया के हकीमों ने कहा था कि ये ठीक नहीं हो सकता, लाइलाज कर दिया था, अब वो जिस्म सही और सालिम नजर आ रहा है। उठ के खड़े हो जाते हैं, सुबह की नमाज का वक्त हो जाता है, मस्जिद पहुंचते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वापस होने लगते हैं। तभी किसी ने पीछे से आवाज दी कि ऐ शरफुद्दीन बूसीरी जरा रुक जाओ, मुझे भी तो वो कलाम सुना दो जो अल्लाह के नबी के लिए तुमने लिखा है। वो हैरान है और पूछते हैं कि ऐ साहिल जरा ये तो बता, अभी मैंने किसी से तस्करा नहीं किया, तुम्हें कैसे
मालूम कि मैंने नबी के लिए कलाम लिखा है और नबी ने सुनकर इस पर इनाम अता किया है। वो कहते हैं कि ऐ शरफुद्दीन बूसीरी, जब तुम नबी की नात पढ़ रहे थे, नबी सुन के मुस्कुरा रहे थे, इनाम से तुम्हें नवाज रहे थे, पीछे खड़े होकर मैं भी नबी पर दरूदो सलाम का नजराने मोहब्बत पेश कर रहा था। माशाअल्लाह। इसलिए आला हजरत ने कसम खा के कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आज हमने अपनी अजमतों को भुला दिया है, अपनी ताकतों को पसे पुष्ट डाल दिया। हम जानते नहीं कि सुपर पावर कौन है। सुपर पावर अल्लाह की जात है। और जब उसकी ताईद हमारे साथ होगी तो याद करो, जब उसकी ताईद थी पूरे नमरूदी एक तरफ थे, हजरत इब्राहिम तने तनहा थे, कितना मकर किया गया, लेकिन हुआ क्या? अल्लाह जल्ला शानहू ने अपने महबूब नबी को महफूज रखा। आग जो उनके लिए, उनको जलाने के लिए भड़काई गई थी, वही आग उनके लिए गुले गुलजार बनी। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। अल्लाह के प्यारे नबी हैं, यारे गार सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। मुसलमानों, आखिरी बात आपको बता के मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। ये यारे गार हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। आज अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर मौलाइयत के दामे फरेब में लाकर लोगों को राफ़ज़ियत की तरफ ले जाया जाता है। लेकिन कसम खुदा की सुन्नियों, ये तुम्हारी खुशबख्ती है कि तुम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हो और नबी के सहाबा से भी सच्ची मोहब्बत करते हो, क्योंकि हमें मालूम है नबी के आल से मोहब्बत करना अगर ईमान का हिस्सा है तो वही नबी का फरमान ये भी है, असहाबी का नुजूम भी अय्हिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, कि ऐ लोगों, ऐ मेरे उम्मतियों, याद रखना ये सहाबा ये सितारों की मानिंद है, इनमें से जिस किसी के इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। अल्लाह इनकी शान में फरमाता है, रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, ये सहाबा है कि जिनसे अल्लाह राजी हुआ और ये अल्लाह से राजी हुए। तभी तो आला हजरत ने पुकार के कहा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। यूं तो तमाम सहाबा हमारे लिए मुक्तदा है, लेकिन यारे गार की अजमत व फजीलत कितनी बुलंद है। मुसलमानों, ये शबे मेराज आने वाली है। अल्लाह के नबी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा से अर्श आजम तक गए। आगे जब जाना हुआ, आपने हजरत जिब्रील से कहा था, ऐ जिब्रील साथ चलो। हजरत जिब्रील ने क्या जवाब दिया था? हजरत शेख सादी सिराजी की जुबानी सुनो। वो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बुसूजत परम, कि यहाँ से अब जिब्रील की ताकत नहीं आगे बढ़ के जाए, क्योंकि अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया है कि आपने जब अपने असहाब से पूछा था, अय्युकुम मिसली, कि तुम में से कौन मेरी तरह है, किसी ने नहीं कहा था या रसूल अल्लाह मैं आपके तरह हूँ, मैं आपके जैसा हूँ। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा, जिसको इमाम हजरत हसन इब्ने साबित ने कहा था, वाहसन मिन कलम तरक्कत तो आईनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ली ऐबिल कान्नका कद खुलिकता कमा तशा, जिसकी तर्जुमानी करते हुए आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह लम याति नज़ीरु कफी नजरिल मिसले तू नशद पैदा जाना, जगराज का ताज तुरे सर सोए है, तुझको शहे दूसरा जाना। ये मेराज की रात है। अल्लाह के नबी आगे बढ़ते हैं। इंसानी तकाजे के मुताबिक अगर थोड़ी सी गैर मानूसियत होती है, अल्लाह ने वहाँ किसकी आवाज सुनाई थी मालूम है मुसलमानों? ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आवाज है। अल्लाह ने सफरो हजर में हर वक्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर को साथ रखा, फारूक आजम को साथ रखा। तभी तो आप देखें आज मजार के दोनों पहलू में आपके ये दोनों यार सोए हुए हैं। ये दोनों जमीन के उनके वजीर का दर्जा रखते हैं। अल्लाह फरमाता है, ऐ मुसलमानों, वला तहिनु वला तहज़नु वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि सुस्ती ना करो, गम ना खाओ,
तुम ही सर बुलंद होगे, बस शर्त इतनी है कि मोमिन कामिल बन के रहो। और मोमिन कौन है? तो मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताज़ीम भी करता है नज़दीक तो मरे दिल से। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान हैं। दुआ है मौला ताला हमें अपने महबूबों की मोहब्बत में जिलाए, अपने महबूबों की मोहब्बत में उठाए, आलम इस्लाम के मुसलमानों के ईमान, जान, माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हाँ माशाअल्लाह।